हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आई एम असगर अली एंड यूर वाचिंग टेक्निकल बाजवा। दोस्तों एक और अनबॉक्सिंग लेकर आए हैं आपको बोर करने के लिए। दोस्तों इन्फिनिक्स नोट 7 का लोअर वेरिएंट आ गया है हमारे पास, इन्फिनिक्स नोट 7 लाइट। तो देखेंगे ये फ़ोन हमारे लिए बेस्ट रहेगा या नहीं। 4GB रैम, 128GB इंटरनल स्टोरेज के साथ मिलता है सब कुछ। तो आपके लिए ये फ़ोन कैसा रहेगा, आपको इस वीडियो में सब कुछ बताने वाले हैं। तो वीडियो को कंप्लीटली देखिएगा। चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो देर किस बात कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशंस जल्दी से मिलती रहेंगी। सो न्यू फ़ोन के साथ करते हैं स्टार्ट। दोस्तों बॉक्स हमारे पास आ गया है, काफी लेट बॉक्स आया दोस्तों इन्फिनिक्स नोट 7 लाइट का। तो वेरिएंट हमारे पास अवेलेबल है 4GB रैम, 128GB इंटरनल स्टोरेज के साथ। तो ये एक ही वेरिएंट मिलता है नोट 7 लाइट में 25,000 रुपीज़ की प्राइस में। तो यहाँ पर हम और बॉक्स पर हाईलाइट देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट दी गई है दोस्तों, बहुत ज़्यादा है। तो ये मैं सब नहीं पढ़ सकता, लेकिन आपको आगे चल के सभी बता देंगे दोस्तों। कलर हमारे पास अवेलेबल है जो कि मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, स्पेस ग्रे कलर है दोस्तों। दूसरे कलर मिले नहीं तो एक कलर से ही काम चलाना पड़ेगा। तो यहाँ पर बॉक्स को हम ओपन कर लेते हैं। तो जैसे ही हमने बॉक्स को ओपन किया, यहाँ पर हमेशा की तरह फ़ोन सामने ही पड़ा हुआ है। फ़ोन को हम हटाते ही यहाँ पर आप फोल्डर देख सकते हैं। इन्फिनिक्स के हर फ़ोन में ही होता है, कहते हैं तो खोल ही देते हैं दोस्तों। सिमुलेटर टूल मिल जाती है, सॉफ्ट टीपीयू केस है, स्क्रीन गार्ड दिया गया है और डॉक्यूमेंटेशन मिल जाती है। उसके साथ साथ आपको यहाँ पर चार्जर जो मिलता है 10 वॉट का मिलता है, जो कि डेफिनेटली फास्ट चार्जर बिल्कुल भी नहीं दिया गया। माइक्रो यूएसबी 2.0 दी गई है चार्जिंग केबल। तो हेडफोन्स का सीन बिल्कुल भी नहीं दिया गया दोस्तों। हेडफोन्स आपको बिल्कुल नहीं मिलने वाले, इन्फिनिक्स ने अब कसम खा रखी है। जैसे ही बॉक्स को बंद करके हम फोन की तरफ आए तो फोन यहाँ पर दोस्तों हमने रैपर जैसे ही रिमूव किया तो मेरा दिल खराब हो गया, क्योंकि ब्लैक कलर दिया गया है। तो दोस्तों मैं मजाक कर रहा हूँ, फ़ोन काफ़ी शाइनी है दोस्तों, ब्लैक कलर में काफ़ी ज़्यादा शाइन है। इसके अलावा आपको ऑल कलर्स का भी ऑप्शन मिल जाता है। आप गौर से देखें तो डिज़ाइनिंग भी आपको मिल जाती है, बिल्कुल लाइनिंग जो है काफ़ी ज़्यादा आपको मिल जाती है। और ये आपको कैमरास का डिज़ाइन भी काफ़ी अच्छा खासा मिल जाता है। तो डिज़ाइन के मामले में अब तकरीबन सभी फ़ोन्स एक ही डिज़ाइन के इस प्राइस रेंज में। नोट 7 लाइट आप देख सकते हैं जो ये फ़ोन है, इसके अलावा हॉट 9 और हॉट 9 प्ले, काफ़ी ज़्यादा फ़ोन इसी डिज़ाइन में आ रहे हैं। फ़ोन आपको बैक साइड से ग्लास नहीं मिलता बल्कि प्लास्टिक बॉडी मिलती है दोस्तों, पॉलीकार्बोनेट का बना हुआ है। तो यहाँ पर स्क्रैचेस ज़्यादा पड़ने के चांसेस होते हैं पॉलीकार्बोनेट पे। उसके साथ साथ आपको कैमरास जो हैं वो काफ़ी इंप्रूव मिलते हैं इस फ़ोन में। 48 मेगापिक्सल का मेन कैमरा मिल जाता है, 1.8 का अपर्चर मिल जाता है। सेकंड कैमरा इस फोन में 2 मेगापिक्सल का मैक्रो मिलता है एंड थर्ड कैमरा इस फोन में 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर के लिए एंड फोर्थ कैमरा इस फोन में AI लेंस कैमरा मिलता है दोस्तों। तो यहाँ पर क्वाड LED फ्लैश लाइट भी मिल जाती है और उसके साथ साथ आपको डिजाइनिंग काफ़ी अच्छी मिलती है। इस फोन में बैक साइड पर बैटरी जो लगाई गई है 5000 mAh की बड़ी बैटरी लगा दी गई है, लेकिन स्लो चार्ज होगी तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग सकता है आपको। और यहाँ पर इन्फिनिक्स नोट की ब्रांडिंग देख सकते हैं, डिज़ाइन बाय इन्फिनिक्स। राइट साइड पर आप देख सकते हैं पावर लॉक अनलॉक वाला बटन जो है ये फिंगरप्रिंट सेंसर भी है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, साइड पर फिंगरप्रिंट दिया गया है। साथ ही वॉल्यूम की रॉकर्स मिल जाते हैं अप एंड डाउन। ऊपर की तरफ हमेशा की तरह खाली मिलती है। लेफ्ट साइड पर सिम ट्रे मिलती है 3 स्लॉट वाली ड्यूअल सिम, साथ में SD कार्ड भी यूज कर सकते हैं। डाउन साइड पर स्पीकर मिल जाता है आपको, चार्जिंग पोर्ट मिलती है, प्राइमरी माइक मिल जाता है एंड साथ में 3.5 mm का ऑडियो जैक मिल जाता है। सामने की तरफ जैसे ही फोन को घुमाया तो डिस्प्ले आपको यहाँ पर ज्यादा बड़ा नहीं मिलता, लेकिन ज्यादा छोटा भी नहीं मिलता दोस्तों। 6.6 इंचेस का IPS LCD वाला पंच होल डिस्प्ले मिल जाता है। तो एक्सपीरियंस आपको काफी अच्छा मिलने वाला है, फुल व्यू डिस्प्ले का एक्सपीरियंस मिलेगा क्योंकि साइड पर पंच होल दिया गया है। तो इस पंच होल में जो कैमरास दिए गए हैं वो एक ही कैमरा है दोस्तों, 8 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है। कोई सेल्फी को इंप्रूव नहीं किया गया, कम से कम 16 मेगापिक्सल ही कर देते, चलो फिर भी मान लेते दोस्तों, लेकिन यहाँ पर सेल्फी को इंप्रूव नहीं किया गया, डिसअपॉइंटेड। और इसके साथ आपको फ्रंट साइड पर LED फ्लैश लाइट भी मिल जाता है दोस्तों साथ में। पर डिस्प्ले के कलर्स आपको काफ़ी इंप्रूव मिलते हैं, अच्छे कलर्स मिल जाते हैं क्योंकि यहाँ पर काफ़ी इंप्रूवमेंट अब लेकर आ रहा है इन्फिनिक्स, लेकिन ज़्यादा ब्राइट कलर नहीं है जैसे G70 में कलर्स थे इन्फिनिक्स नोट 7 में, उस तरह नहीं है, लेकिन फिर भी बेहतर दिए गए हैं। ये फ़ोन एंड्रॉइड 10 के साथ आता है। ऑपरेटिंग सिस्टम आपको मिल जाता है
XOX 6.1 वर्जन। और यहाँ पर आप चेंजिंग भी देख सकते हैं, सभी जो जिसमें भी एंड्रॉयड 10 की अपडेट आई है सभी में ये चेंजेस आपको देखने को मिल जाते हैं। स्किन आपको काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव मिलेगी और काफ़ी सिस्टम में भी चेंजिंग नजर आएगी आपको। यहाँ पर आपको ऑप्शंस तो मिल जाते हैं, जैसे आप डाउन करेंगे तो ये ऑप्शंस आपको काफ़ी ज़्यादा हर फोन में मिलते हैं जो एंड्रॉयड 10 की अपडेट के साथ आया है इन्फिनिक्स। यहाँ पर आपको डार्क मोड का ऑप्शन मिल जाता है, शॉट भी ले सकते हैं और उसके साथ आई प्रोटेक्शन का ऑप्शन है। यहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, बाइक मोड, काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस ऐड कर दिए गए हैं। ऑटो ब्राइटनेस का भी इसमें ऑप्शन दिया गया है और उसके साथ आप फिंगरप्रिंट टेस्ट करेंगे साइड वाला तो दोस्तों थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है, ज़्यादा फास्ट नहीं है लेकिन स्लो दिया गया है, प्रॉब्लम थोड़ी हो रही है दोस्तों, तो इतना ज़्यादा फास्ट नहीं दिया गया। फेस आईडी के मामले में भी देख सकते हैं तो ज़्यादा फास्ट नहीं है, स्लो दिया गया, इतना ज़्यादा फास्ट नहीं दिया गया। प्रोसेसर यहाँ पर दिया गया है MediaTek Helio P22 जो कि पुराना रिवाज चल रहा है, P22 से जान ही नहीं छूटी। यहाँ पर ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते दोस्तों। A25 का तो कानून बना लिया है दोस्तों, हर फोन में A25 देता आ रहा है। इन्फिनिक्स इंप्रूवमेंट नहीं लेकर आ रहा, जैसे नोट 7 में G70 दिया पावरफुल प्रोसेसर, तो यहाँ पर सभी फोन्स में अब इंप्रूवमेंट लेकर आनी चाहिए। इस प्राइस रेंज में काफ़ी गेमिंग प्रोसेसर ऐड कर रही है दूसरी कंपनी, तो इन्फिनिक्स को भी ख्याल करना चाहिए। 25,000 का फ़ोन है, गेमिंग फ़ोन तो नहीं कह सकते आप, लेकिन आप डेली यूजेज के लिए अगर फ़ोन लेना चाहें तो ठीक है, लेकिन इतना महंगा फ़ोन डेली यूजेज के लिए क्यों लेना है। तो यहाँ पर कैमराज की तरफ जैसे ही आए 48 मेगापिक्सल यहाँ पर कैमरा है और इसके साथ साथ वीडियो रिकॉर्डिंग आप 1080p में कर सकते हैं। ब्यूटी मोड, बोके मोड, AR काफ़ी ज़्यादा मोड ऐड कर दिए गए हैं। तो 48 मेगापिक्सल में आप सैंपल्स आपको लेकर बताते हैं तो रिजल्ट आपको 48 मेगापिक्सल इतना अच्छा नहीं मिलता दोस्तों, क्योंकि A25 48 मेगापिक्सल कैमराज को सपोर्ट ही नहीं करता, क्वाड कैमरा सपोर्ट ही नहीं करता 48 मेगापिक्सल का, तो ये आप धोखा ही समझ लें दोस्तों। तो सैंपल्स में आप देख सकते हैं खुद क्लियरली दोस्तों, इतना ज़्यादा अच्छा रिजल्ट नहीं है। लाइटनिंग कंडीशन में फोटोज़ लिए लेकिन 48 मेगापिक्सल मुझे रिजल्ट नहीं लग रहा, जो कि बिल्कुल एक धोखा ही समझ लो। 48 मेगापिक्सल इस फ़ोन का बिल्कुल भी रिजल्ट नहीं है। फ्रंट कैमरा से भी सैंपल्स लिए तो फ्रंट एंड बैक से सैंपल्स लिए, आप 8 मेगापिक्सल का भी रिजल्ट देख सकते हैं। तो 8 मेगापिक्सल तो 8 मेगापिक्सल ही है, ठीक ही है, नॉर्मल रिजल्ट दिया गया है। आपको इस फोन के कैसे लगे सैंपल्स, कैमरास कैसे लगे, तो कमेंट सेक्शन में जरूर आप टाइप कीजिएगा। तो फाइनल रिकमेंडेशन इस फोन के बारे में आपको देना चाहूंगा कि 25,000 की प्राइस में बिल्कुल ओवर प्राइस दिया गया है फोन। इस फोन की प्राइस ज़्यादा से ज़्यादा 22 से 23,000 होनी चाहिए थी, लेकिन 25,000 की प्राइस में ज़्यादा ओवर प्राइस है। 48 मेगापिक्सल भी क्लियर रिजल्ट नहीं है, उसके अलावा आपको प्रोसेसर भी इतना अच्छा खास नहीं मिलता दोस्तों, परफॉर्मेंस जो आपको हाई परफॉर्मेंस प्रोवाइड करे। यहाँ पर G70 भी होता फिर भी काबिल कबूल था, लेकिन अब तो बिल्कुल भी ये फ़ोन 25,000 के काबिल नहीं है। तो ये फ़ोन मेरी तरफ से 25,000 की प्राइस में ओवर प्राइस दिया गया है। बाकी डिज़ाइन अच्छा खासा है, फ्रंट एंड बैक से ये तारीफ के काबिल है। 4GB 128GB है, बैटरी भी बड़ी दी गई है, लेकिन फास्ट चार्जिंग का भी ऑप्शन नहीं दिया गया। तो 2,000 का ही फ़र्क है। इन्फिनिक्स नोट 7 आप बाय कर सकते हैं। तो ये फोन आपको कैसा लगा आप भी कमेंट सेक्शन में जरूर टाइप कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए चाहता हूं मैं आपसे इजाजत। अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।